तो गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइस आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आज गो के 4 प्रयोग करके यानी गो के बेसिस पर हम कोई सेंटेंस बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलने को हम लोग सीखेंगे। यानी गो का प्रयोग करके हम लोग आज अंग्रेजी बोलने को सीखेंगे। ये स्पेशली वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, उनको हल्की फुल्की इंग्लिश आती है और वो बाहर में जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी हो गया, अपने उत्तर प्रदेश के लोग, अपने बिहार के लोग यानी अपने भारत के लोग अगर जो पढ़े लिखे कम हैं और किसी के सामने अपने सीनियर के सामने अंग्रेजी उनको बोलना है तो थोड़ी सी अंग्रेजी बोल देने से होता है क्या है ना, जो सामने वाला है काफी इंप्रेस हो जाता है। तो बाहर अगर आप इंडिया छोड़कर कमाने चले गए हैं तो आपको लगभग 10% 15% इंग्लिश तो आना ही चाहिए, बेसिक आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो चलिए आज हम गो के माध्यम से आपको अंग्रेजी बोलने को सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए जाओ या जाइए के लिए आपको बोलना है गो टू। टू क्यों लगा? जब आप किसी को ऑर्डर देंगे कहीं जाने के लिए, जैसे स्कूल जाओ, मंदिर जाओ, ऑफिस जाओ, तो मंजिल फिक्स है। आप किसी को जब भेज रहे हैं तो मंजिल फिक्स है, तो जब मंजिल फिक्स होगा ना तो गो के बाद आपको टू लगाना है। या अगर मंजिल यानी टारगेट फिक्स नहीं है तो आपको टू नहीं लगाना है। ठीक है, तो गो टू मतलब जाइए, कहां? बाजार। तो ये जाओ या जाइए के लिए मंजिल फिक्स है तो इसलिए हम यहां बोलेंगे मार्केट। ओके, गो टू मार्केट। स्कूल जाओ या जाइए तो क्या बोलेंगे? जाओ जाइए के लिए, जाओ या जाइए के लिए गो, इसके बाद टू लगाना है क्योंकि मंजिल फिक्स है स्कूल, तो इसलिए टू लगा। और तब स्कूल की मीनिंग यहां पर स्कूल, गो टू स्कूल। दफ्तर जाओ तो फिर जाओ या जाइए तो गो टू ऑफिस, दफ्तर की मीनिंग ऑफिस। यहां लिखा है कि मंदिर जाओ तो जाओ के लिए गो, इसके बाद टू, अब मंदिर की मीनिंग टेम्पल। ओके, तो आप ये समझ गए कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी जगह पर जाने के लिए कहा जाए तो गो के बाद टू लगाना है और उसके बाद उस जगह का नाम रख देना है। जैसे गो, देखिए गो टू मार्केट, बाजार जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू ऑफिस, ऑफिस जाओ, गो टू टेम्पल, टेम्पल जाओ। ठीक है, यानी मंदिर जाओ। अब यहां देखिए क्या है, यहां लिखा है, देखिए सबके बाद गो टू और यहां मंजिल फिक्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या है कि गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। अगर आपको किसी को कहना है कि मंदिर जाओ तो क्या बोलेंगे? गो टू टेम्पल। किसी को कहना है कि दफ्तर जाओ तो बोलेंगे गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस। किसी को कहना है कि स्कूल जाओ तो गो टू स्कूल। किसी को बोलना है कि गांव जाओ यानी गांव जाओ अपने, गो टू विलेज। किसी को बोलना है कि अस्पताल जाओ तो बोलना है गो टू हॉस्पिटल। किसी को बोलना है कि दुकान जाओ, दुकान से कोई सामान लाओ यानी दुकान जाओ तो गो टू शॉप, शॉप मीन्स होता है दुकान। शहर जाओ या शहर चले जाओ तो गो टू सिटी। ठीक है, कॉलेज जाओ तो गो टू कॉलेज। गोरखपुर जाओ, गो टू गोरखपुर। किसी भी शहर का अगर नाम इंक्लूड करना है तो वहां पर गो टू के बाद वहां पर शहर का नाम रख देना है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप गो का फर्स्ट यूज समझ गए होंगे। गो का सेकंड यूज देखिए क्या कह रहे हैं। अब यहां देखिए, अगर लिखा होगा जैसे मान लीजिए कि कोई शहर का किसी जगह का नाम फिक्स ना हो। ओके, किसी शहर का, किसी गांव का, किसी संस्था का नाम वहां पर ना हो, बस यहां बोला जाए कि वहां जाओ। ठीक है ना, बाहर जाओ, अंदर आओ। ठीक है, तो उस कंडीशन में करना क्या है कि गो के बाद टू नहीं लगाना है। जैसे कहा जाए कि वहां जाओ तो आपको सिंपली बोलना है गो देयर। क्या बोलेंगे? गो देयर। अगर कहा जाए कि बाहर जाओ तो क्या बोलेंगे? गो आउट। गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, गो आउट। गो इनसाइड, अब इनसाइड मतलब अंदर जाओ, यानी आप यहां खड़े हैं और किसी व्यक्ति को अंदर जाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गो इनसाइड, क्योंकि इनसाइड मीन्स अंदर होता है। गो आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर जाओ, गो आउटसाइड। गो इन, जैसे कि इनसाइड मीन्स अंदर होता है तो इन मीन भी अंदर होता है, तो आप इनसाइड के बदले इन बोल सकते हैं। गो इनसाइड या गो इन यानी अंदर जाओ। गो अप, अप मीन्स होता है ऊपर, ऊपर जाओ। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना कि जब कोई खास, कोई पार्टिकुलर किसी प्लेस का जिक्र ना हुआ हो, मार्केट, टेम्पल, स्कूल,
कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, तो आपको क्या करना है, वहां टू का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर आप गो टू का प्रयोग करते हैं इन्हीं वर्ड के बाद, देख रहे हैं ना, यही वर्ड यहां पर सेम है, तो अगर गो टू लगाकर बोलते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। यानी गो टू देयर नहीं बोलना है, दिस इज रॉन्ग। गो टू आउट नहीं बोलना है, दिस इज रॉन्ग। गो टू इनसाइड नहीं बोलना है, रॉन्ग। गो टू आउटसाइड नहीं बोलना है, रॉन्ग। गो टू इन नहीं बोलना है, गो टू अप नहीं बोलना है, ठीक है, ये वाला बोलना है, ठीक है। गो देयर, वहां जाओ, देयर मीन्स वहां होता है। गो आउट, बाहर जाओ। गो इनसाइड, अंदर जाओ। गो आउटसाइड, बाहर जाओ। गो इन, अंदर जाओ। गो अप, ऊपर जाओ। तो ये रहा गो का सेकेंड यूज। अब हम देखते हैं गो का थर्ड यूज क्या है भाई। अब देखिए, यहां हिम लगा है, यहां हर लगा है, यहां देम लगा है, तो इन तीन चीजों पर हम केयर करेंगे। क्या रहा है, देखिए, टू का मतलब पास भी होता है। गो टू यानी गो के बाद अगर टू लगता है तो इस टू का कभी कभी पास का सेंस निकल जाता है। जैसे कहा जाए कि गो टू हिम, यानी टू हिम मतलब, हिम मीन्स होता है उसकी, मतलब उसके पास, और गो मीन्स जाओ। गो टू हिम, उसके पास जाओ, ठीक है ना। गो टू हर, अगर कोई महिला होगी, आप किसी बच्चे को, किसी को भेज रहे हैं, अगर किसी महिला होगी, अगर कोई महिला होगी तो उसके लिए आपको बोलना है गो टू हर, उसके पास जाओ। बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, उनकी संख्या काफी होगी, जिसमें महिला होगी, पुरुष होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको देम लगाना है। गो टू देम मीन्स क्या होगा, उन लोगों के पास जाओ। देम मतलब उन लोगों के, और टू मतलब पास, ठीक है। किसी लड़का चाहे लड़की का अगर नाम आ जाए, जैसे पूनम नाम है, गो टू पूनम, पूनम के पास जाओ। क्या बोलेंगे, गो टू पूनम। कोई भी लड़का या लड़की हो, उसका नाम अगर जिक्र करना है तो गो टू लगाकर, अगर उसका नाम इंक्लूड करना है तो कर सकते हैं, और टू भी लगाना है। टू का मतलब पास का सेंस निकलेगा। गो टू पूनम, पूनम के पास जाओ। गो टू मॉम, मम्मी के पास जाओ। गो टू सिस्टर, बहन के पास जाओ। गो टू फादर, पिताजी के पास जाओ। तो आप क्या समझे, इस टू से आप ये समझे कि इस टू का मतलब यहां पर पास निकल रहा है। क्या निकल रहा है, पास निकल रहा है, ठीक है ना। गो टू हिम, उसके पास जाओ। गो टू हर, महिला है तो उसके पास जाओ। गो टू देम, उन लोगों के पास जाओ। गो टू पूनम, पूनम के पास जाओ। प्रिया के पास जाओ, गो टू प्रिया। सुमन के पास जाओ, गो टू सुमन, ठीक है ना। राम के पास जाओ, गो टू राम। तो आई होप कि आप ये समझ गए, गो का ये थर्ड यूज है, ओके। नेक्स्ट है गो का फोर्थ यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई सामान लेकर के जाने के लिए ऑर्डर देंगे, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी व्यक्ति को आप कोई सामान लेकर के जाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहां पर आपको बोलना है गो विद। एक्चुअली क्या है ना, विद मीन्स होता है के साथ। क्या होता है डियर, के साथ होता है या लेकर होता है, ठीक है, लेकर। तो विद का प्रयोग हम गो के बाद अगर करते हैं तो लेकर का सेंस निकलेगा, और के साथ का भी सेंस निकलेगा। तो अब कहा जाए कि पानी लेकर जाओ, यहां लिखा है कि पानी लेकर जाओ, भोजन लेकर जाओ, दवा लेकर जाओ, मोबाइल लेकर जाओ, किताब लेकर जाओ। यानी किसी व्यक्ति को आप कोई सामान लेकर के जाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बस एक चीज रट जाइए। क्या रटेंगे, गो विद, ये बार बार आपको बोलना है। यानी आपके दिमाग में जब भी चले, लेकर, पानी लेकर जाओ, खाना लेकर जाओ, मोबाइल लेकर जाओ, कुर्सी लेकर जाओ, तो आपको गोविद याद कर लेना है। अब गोविद के तुरंत बाद क्या लेकर जाना है, पानी। तो पानी की मीनिंग यहां पर हो गया वाटर, हो गया गो विद वाटर, यानी पानी लेकर जाओ। भोजन लेकर जाओ तो क्या बोलेंगे, गो विद फूड, फूड मीन्स होता है भोजन। दवा लेकर जाओ, किसी को आप ऑर्डर दे रहेंगे दवा लेकर जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो विद मेडिसिन। क्या बोलेंगे भाई, मेडिसिन बोलेंगे। मोबाइल लेकर जाओ, पापा का मोबाइल लेकर जाओ, मैंने मोबाइल लेकर जाओ, तो गो विद मोबाइल, गो विद मोबाइल, ओके। किसी को कहा जाए किताब लेकर जाओ, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं किताब लेकर जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो विद बुक, गो विद बुक। तो फ्रेंड, आपको बस ये दिमाग में चले, आपके दिमाग में अगर चलता है
कि लेकर जाओ, तो लेकर की मीनिंग आज के बाद से आपको बोलना है गो विथ, और लास्ट में जिस वस्तु को आप लेकर जाने के लिए बोल रहे हैं लास्ट में यहां पर चिपकाते जाना है, लगाते जाना है। गो विथ वाटर, गो विथ फूड, गो विथ मेडिसिन, गो विथ मोबाइल, गो विथ बुक। किताब लेकर जाओ, खाना लेकर जाओ, पानी लेकर जाओ, घड़ी लेकर जाओ, ठीक है, जो भी आपको बोलना है तो आप गोविद के बाद उस वस्तु का नाम रख देंगे। बस आप ये रट जाइएगा गोविद, 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 और लास्ट में वस्तु का नाम लगा देना। तो फ्रेंड्स देखा ना कि गो के हमने 4 तरीके से यूज आपको बताया। ऐसा ही आप भी अपने लाइफ में यूज कीजिए। इंग्लिश को आप आसान बनाइए। कभी आप ये मत समझिए कि इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। तो देन I will meet you in next video.